अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो या तो अभी प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं। इसमें ओवरवेट होना प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। फ़र्स्ट टाइम जब हमारे पास एक पेशेंट आती है अपनी एंटीनेटल बुकिंग विज़िट के लिए, तो हम उसका BMI कैलकुलेट करते हैं और फिर दोबारा लेटर इन प्रेगनेंसी फिर से उसको कैलकुलेट किया जाता है। BMI बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स होता है एंड इट इज़ योर वेट इन रिलेशन टू योर हाइट। आपका BMI अगर 18.5 से लेके 25 के बीच में है तो ये नॉर्मल कहलाता है। अगर ये 25 से 29 के बीच में आ जाता है तो आप ओवरवेट की रेंज में हैं, और अगर ये 30 से ज़्यादा है तो वो मोटापा कहलाता है। अगर आप ओवरवेट हैं या आप मोटापे का शिकार हैं तो प्रेगनेंसी में माँ और बच्चा दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। इसमें जो मदर को रिस्क है उसमें सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि खून का जमाव टांगों में और फेफड़ों में हो सकता है, और क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही खून के जमाव की जो कैपेसिटी है वो नेचुरली बढ़ जाती है, लेकिन मोटापे की वजह से ये फर्दर रिस्क जो है बढ़ जाता है। और अगर ये खून का जमाव फेफड़ों में खुदा न खास्ता हो जाए तो ये एक जानलेवा प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके लिए अगर आपका बुकिंग के ऊपर जो BMI आया है वो 30 से ज़्यादा आ रहा है तो आप अपने आप को किसी ऐसे हॉस्पिटल में रजिस्टर करवा लें जो टर्शरी केयर यूनिट कहलाता है। टर्शरी केयर यूनिट ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स एक वक्त में डिफरेंट स्पेशलिटी के मौजूद होते हैं। जितने भी हमारे बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं वो ज़्यादातर बड़े शहरों में जो मौजूद हैं वो टर्शरी केयर ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे माँ और बच्चे की ज़्यादा बेहतर तरीके से देखभाल की जा सकती है। आपके जिस्म में खून के जमाव के रिस्क को कम करने के लिए डॉक्टर्स आपको कुछ इंजेक्शन शुरू कराते हैं, और वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने कब से ये इंजेक्शन शुरू करना है और किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आपका डायबिटीज़ का रिस्क यानी कि शुगर का रिस्क बढ़ जाएगा। 3 गुना ज़्यादा रिस्क होता है मोटापे की वजह से। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आम औरत की निस्बत आपका रिस्क डायबिटीज़ का 3 गुना ज़्यादा है। और इसके लिए हम आपकी शुगर 24 से 28 हफ्ते के बीच में चेक करते हैं। अगर आपके अंदर ये मसला है कि आपको फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में 24 से 28 हफ्ते के बीच में शुगर हो गई है, इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके लिए फिर हम आपको डायबिटिक क्लिनिक में रेफ़र करते हैं और वहाँ पे आपको स्पेशल डाइट चार्ट दिए जाते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो टैबलेट्स या इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू करवाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका ब्लड प्रेशर और प्री एक्लेम्शिया कंडीशन होती है जो कि ब्लड प्रेशर ही ज़्यादा होने की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसका रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है मोटापे की वजह से आम औरत की निस्बत। और उसके लिए भी हर अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर और आपका यूरिन जो है वो चेक किया जाता है। जो बेबी के रिस्क बढ़ जाते हैं उसमें अगर एक जनरल औरत के अंदर मिस कैरेज का रिस्क हर 5 में से एक औरत को है, यानी कि ये रिस्क 20% है, तो आपके अंदर ये रिस्क 25% हो जाता है, यानी कि हर 4 में से एक औरत के अंदर मिस कैरेज का रिस्क पैदा हो जाता है। इसके अलावा बेबी के स्कल और बैकबोन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, वो होने का चांस बढ़ जाता है। और इस बात का रिस्क बढ़ जाता है कि जो बच्चा पैदा होगा उसका वज़न 4 किलो से ज़्यादा होगा, और 4 किलो से ज़्यादा होने की वजह से बज़ाते खुद उस बच्चे की डिलीवरी में और आफ्टरवर्ड्स प्रॉब्लम्स में इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर ही डेड होने का रिस्क 1% है, जो कि आम जनरल पॉपुलेशन में 0.5% है। इसके अलावा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर माँ के अंदर मोटापा है तो एनॉमली स्कैन जिसमें हम डिटेल से बच्चे को देखते हैं, या किसी भी किस्म का अल्ट्रासाउंड या बच्चे की मॉनिटरिंग में टीम को यानी कि डॉक्टर्स को डिफ़िकल्टी पेश आती है।
अच्छा, अब आपने इसके अलावा मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डिलीवरी के टाइम पे पेश आती हैं, जैसे कि सिजेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और उसको करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने अगर आपकी बैकबोन में इंजेक्शन लगाना है तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम्स का सामना होता है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान और बाद में ज़्यादा ब्लीडिंग होने की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ज़ख़म का ख़राब होना, वुंड इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उसमें एक कंडीशन होती है जिसको शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। बच्चे की डिफ़िकल्टी होती है डिलीवरी की, तो वो प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बाद में ब्रेस्ट फीडिंग को इस्टेब्लिश करने में भी डिफ़िकल्टी पेश आती है और उसके लिए स्पेशल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपने इस रिस्क को कम कैसे करना है, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। नंबर 1 पे ये कि आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हेल्दी ईटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली और तली हुई हैवी चीज़ों से परहेज़ करना है। सब्ज़ियाँ, फल और लो कैलोरिक चीज़ें आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। वो आपका डॉक्टर आपको उसके बारे में मुकम्मल तौर पे गाइड करेगा। नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने 15 से 30 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी वीक में कम से कम 3 से 4 मरतबा करनी है। और उसमें वॉक आ जाती है, योगा और स्विमिंग आ जाती है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि हर ट्राइमेस्टर के लिहाज से, जिसमें डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस दिखाई जाती हैं जो आप प्रेगनेंसी के दौरान सेफली कर सकती हैं। इसके अलावा यूके की एक वेबसाइट है NHS की, उसमें भी ये वीडियोस मौजूद हैं। वो वीडियोस एक्सरसाइज की हैं जो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफली कर सकती हैं। उसके अलावा आपने जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद जल्दी अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होने की कोशिश करनी है। अपने आप को जल्दी एक्टिवेट करना है और एक्टिव रहना है। आपका डॉक्टर आपको एक स्पेशल किस्म की सॉक्स, जिसको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स कहते हैं, वो ऑफ़र कर सकता है ताकि आपकी टांगों के अंदर खून का जमाव होने के चांसेस कम हो जाएं। आपको खून को पतला करने का इंजेक्शन दिया जा सकता है जो कि आपके डिलीवरी के तरीक़ेकार के मुताबिक होगा। ये इंजेक्शन 10 दिन से लेकर 6 हफ़्ते तक इस्तेमाल करना पड़ सकता है और इसके बारे में आपका डॉक्टर आपको मुकम्मल गाइडेंस देगा। आपकी ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होती रहेगी डिलीवरी के बाद भी। और आपके अंदर क्योंकि शुगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसके लिए भी आपको दोबारा से सारी मालूमात फराहम की जाएंगी। मेन मकसद ये है कि आप डिलीवरी के बाद जल्द अज जल्द एक्टिव और हेल्दी लाइफ गुजार सकें और नेक्स्ट प्रेगनेंसी होने से पहले अपने वेट को नॉर्मल रेंज की तरफ लेकर आएँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।